ने बड़ा मलाई किया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा कोई समझ नहीं पाया संतों को छोड़ करके। संतों ने ही इस भेद को बताया, संतों ने ही राज को बताया कि देखो जीवात्मा इस शरीर में यहां बैठी है। नहीं तो किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछ लो कि आप बताओ शरीर में जीवात्मा कहां बैठी है, कोई बता नहीं सकते, कोई मालूम ही नहीं है। तो महात्माओं ने कहा कि देखो दोनों आंखों के पीछे उल्टा करके जीवात्मा को इसी में बंद कर दिया गया और इसका जो प्रकाश वो नाभि से आके टकराया। स्वामी जी महाराज कहते थे हमको कुछ पता नहीं है, नाभि से आके टकराया और नाभि से टकराने के बाद पूरे शरीर में इसका प्रकाश जो है फैला और पूरा प्रकाश जो शरीर में इसका काम कर रहा है। तो गुरु महाराज कहते थे कि इन्होंने बड़े तरकीबी रचना की ना और 3 लोक और चारों खाना। ये 3 लोक यानी स्वर्ग वैकुंठ सूक्ष्म लोक और मृतलोक और 4 खान अंडज पिंडज मुखमज स्थावर। इन्होंने इतना तरकीब से रचना किया कि ये रचना को बिना संत सदगुरु के कोई समझ नहीं सकते। और ऐसा इन्होंने इसमें जाल फैला रखा और जीवात्मा के ऊपर जो हम कर्म करते हैं ये कोई सोचे कि हमारे आपके शरीर में, तो शरीर में नहीं है, ये जीवात्मा बैठी और ये आंखों के ऊपर, इसके ऊपर स्वामी जी कहते थे सारा कर्मों को उन्होंने ला दिया। वो पहाड़ क्या है, इससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है कर्मों का हम लोगों के सर पर लगा हुआ है। क्यों कि शरीर जलाई जाती है और शरीर गाड़ी गई तब तो छूट गए जाल से। जब शरीर के अंदर अगर वो कर्म होता तो जलाए जाते, गाड़े जाते, कर्म खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने ऊपर रखा और जीवात्मा को शरीर से बाहर, वो शरीर का नाका यहां और इसके ऊपर कि उसके कर्मों को उसके ऊपर ला देंगे और जीवात्मा यहां से निकली और ऊपर लेके उसके कर्मों को वो नरकों में, 84 में, अंडज में, पिंडज में, उखम में, स्थावर में, वो इसके स्वामी जी कहते थे बड़े बड़े 4 सेंटर इसी में लेके घूमते रहती है। अब जो जैसा कर्म किया वैसा फल भोगेगा। इसीलिए रामायण में भी लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा था और जो जैसकी ना तस्पर चाखा, कि पूरा विश्व ही कर्म के अधीन है। तो इसलिए जो भी कर्म करेंगे उसको भोगना जरूर पड़ेगा। अगर मछली खाएंगे तो मछली भी खाएगी, बकरी खाएंगे तो बकरी भी खाएगी, मुर्गी खाएंगे तो मुर्गी भी खाएगी, क्योंकि कर्म है, उसका कर्म हमको बदला देके ही देना पड़ेगा। अगर किसी का खाना खा लिए तो उसको खिलाने के लिए शरीर धारण होगा, पानी पी लिए तो पानी पिलाने के लिए शरीर धारण होगा। ये सारा खेल जो है स्वामी जी कहते थे कर्मजन हित है, कर्म का ही सब फल है। वहां ये किसी का कोई है नहीं, ये थोड़े दिनों के लिए सब अपना अपना कर्मों का आदान प्रदान लेने देने के लिए औरत बन के आ गई, बच्चा बन के आ गया, बाप बन के आ गया, माँ बन के आ गई, अपना अपना कर्मों का आदान प्रदान करा करके वो चले जाते। ये सारा देश कर्मों का है। गुरु महाराज कहते थे कि ये कर्मों का इतना जटिला विधान बच्चा, ये बिना भजन भक्ति के कोई बच नहीं सकता है। न औरत बचेगी, न मर्द बचेगा, न बच्चा बचेगा, न बच्ची बचेगी। ये कर्मों के विधान से कोई भी कितना भी कुछ कर लो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन इससे छूट नहीं पाओगे। अगर इससे छूटना चाहते हो तो संतों के वचन का आदेश का पालन, जब उनके वचन का आदेश का पालन करो तो धीरे धीरे जो है वो जाल है इसके अंदर बलभात उपाध लगाने और गलती न करने पाए, बहुत ही प्रकार का जो है उपाधि खड़ा कर देते हैं कि वो भक्ति न करने पाओ, और गुरु भक्ति अगर कर लिया तब तो पार चला जाएगा। और महात्मा गुरु भक्ति कराते हैं, गुरु भक्ति भी में काम न रखती। अगर गुरु भक्ति नहीं पकेगी तो काम किसी जीवों का होगा नहीं, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी ज्ञानी क्यों नहीं, उसका कोई भी काम नहीं होने वाला है। महात्मा सीधा कहते हैं कि जो कर्म शरीर से किए हो तो शरीर के द्वारा इसको खत्म करना है, और किसी को खाना खिलाना हो तो शरीर ही में तो खिलाना पड़ेगा। तो जो कर्म लेना देना है शरीर से देना लेना पड़ेगा। तो सारा कर्मों का बड़ा जटिला विधान है। स्वामी जी कहते थे कि बिना सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई।
कि बिना सत्संग का हम लोगों को कभी भी विवेक नहीं होगा, बुद्धि शून्य का शून्य होगी। और ये जब हरि की कृपा होती है तब ऐसे संत मिलते हैं, नहीं तो संत नहीं मिलते ऐसे। स्वामी जी महाराज कई बार चलते थे, जब लोगों को प्रचार होता था कि दादाजी आए, आप सत्संग के लिए आइए, तो लोग बेचारे तैयारी करते नहीं, घंटा लगा दिए, तब तक पता चला स्वामी जी महाराज अगले पड़ाव पर निकल गए। और वो दौड़े दौड़े यहाँ पहुंचे, तब तक पता चला बाबू तो पहुंच गए दूसरे पड़ाव पर। क्यों? कि भाई उत्साह नहीं, अंदर जो है लालसा